नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो जाने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जिससे कि यह पता चल पाए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। आपका जो फर्टिलाइज्ड एग है वह बच्चादानी में लग गया है। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है चिपक जाना, यानी कि जब आपका अंडा और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज हो जाते हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, उसके बाद वह बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, कई सारे सेल्स बन जाते हैं और वह ट्रैवल करते हैं बच्चादानी या यूट्रस की तरफ। यूट्रस में आने के बाद वह उसकी वॉल जो इनर लाइनिंग होती है उसके ऊपर चिपक जाता है और इसी चिपकने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो यह जो इम्प्लांटेशन है यह प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्प्लांटेशन होने के बाद में सारे हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, एचसीजी, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं हार्मोन्स के चेंजेस के कारण कुछ लक्षण बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं। तो आज हम इन्हीं लक्षणों के बारे में बात करेंगे कि क्या इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हुआ है, क्या प्रेगनेंसी ठहरी है, क्या इम्प्लांटेशन हो गया है। तो इन्हीं सब सिम्टम्स के बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। तो ये जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है यह लगभग 25% फीमेल्स के अंदर देखी जाती है और यह जो ब्लीडिंग है यह नॉर्मल पीरियड्स की तरह नहीं होती, काफ़ी कम होती है, स्लाइट ब्लीडिंग होती है, पिंकिश ब्राउनिश कलर की होती है। 1 से 2 घंटे से लेकर 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा यह रहती है और उसमें भी ऑफ एंड ऑन रहती है। कंटिन्यूअस फ्लो, जो नॉर्मल फ्लो जो पीरियड्स में रहता है उस तरह से नहीं होती। आपको इसके दौरान जो क्रैम्प्स हैं वह भी काफ़ी कम होते हैं। तो यह तो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह जो है अपने आप ही ठीक हो जाती है और ज़रूरी नहीं है कि यह सभी महिलाओं में देखी जाए। इसके अलावा हो सकता है आपका नौजिया, वॉमिटिंग यानी कि जी मिचलाना। यह जो हार्मोन्स चेंजेस होते हैं इनकी वजह से आपको नौजिया, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन चेंज होता है तो वॉमिटिंग की टेंडेंसी महसूस होती है, कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है। तो यह सब हार्मोन के चेंजेस होने की वजह से होता है। इसके अलावा आपको ब्लोटिंग फील होता है। ब्लोटिंग भी जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो चेंज होता है, उसमें जो डिसबैलेंस होता है उसकी वजह से डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं होता और आपका जो है पेट हमेशा भारी भारी ब्लोटिंग सेंसेशन आपको फील होती है। स्लाइट क्रैम्प्स आपको फील हो सकते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग्स, कई बार बैठे बैठे आपको रोना आ जाता है, किसी छोटी छोटी बात पे आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है। मूड स्विंग्स आपको काफ़ी अधिक इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो सकता है, टेंडरनेस हो सकता है। टेंडरनेस यानी कोई चीज़ आप जब टच करते हैं तो आपको पेन महसूस होता है, हैवी हो जाते हैं, एनलार्जमेंट हो जाता है उनका और पेनफुल हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो है मूड स्विंग्स के साथ साथ आपकी खाने की जो टेंडेंसी है वह भी चेंज हो सकती है। फूड एवर्जन्स हो सकते हैं या फिर फूड क्रेविंग्स, यानी फूड क्रेविंग्स यानी कि किसी की भी चीज़ को खाने का आपका बहुत ज़्यादा मन है, किसी भी टाइम हो सकता है मन, रात में भी हो सकता है, सुबह में भी हो सकता है। या फिर फूड एवर्जन, पहले आपको जो चीज़ें पसंद आती थी अब वह आपको अच्छी नहीं लगती हैं, तो यह हुआ फूड एवर्जन। यानी कि काफ़ी इसमें जो खाने पीने की जो टेंडेंसी है वह चेंज होती है। कई बार बहुत अधिक भूख लगती है तो इसमें आपका जो एपेटाइट है वह भी काफ़ी बढ़ जाता है। आपको थकान महसूस हो सकती है, फटीग है, एग्जॉशन है, आप बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। इसके अलावा जो है आपका हेडेक हो सकता है। हेडेक जो है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण आपका हेडेक हो सकता है। और एक सिम्टम है इम्प्लांटेशन डिप जिसे हम कहते हैं। इम्प्लांटेशन डिप यानी कि 1 दिन के लिए आपका जो टेम्परेचर है वह कम हो जाता है। अगर आप ओव्यूलेशन के लिए बेसल बॉडी टेम्परेचर अपना नाप रही हैं
तो उससे आपको पता चलेगा कि एक दिन जस्ट पीरियड आने के थोड़ा पहले ही आपका जो टेम्परेचर है वह डाउन हो जाता है और उसके बाद में वापस वह अप हो जाता है। तो इस टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन डिप। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप में यह सब सिम्टम्स ही दिखाई दें। सब महिलाओं में कुछ सिम्टम्स भी हो सकते हैं, किसी महिलाओं में सभी सिम्टम्स हो सकते हैं और किसी महिला के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं होता। तो यह टेंशन करने की बात नहीं है कि मेरे में सिम्टम्स, ये वाला सिम्टम नहीं आया, मेरे में ये लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, या मुझे तो यह सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो आप इससे घबराने की बात नहीं है। अगर आप में ये सिम्टम्स सभी जो हैं या कुछ सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, पीरियड मिस होने पर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें और उसके बाद अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो आशा करती हूँ यह जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के जो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, आप यह जान पाए होंगे। और यह उन महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या फिर जो फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, क्योंकि ये सिम्टम्स के जानने के कारण अगर वह सतर्क रहेंगी तो अपना जो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो हार्मोनल सपोर्ट चल रहा है, उसको वो कंटिन्यू करेंगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को महिलाएं पीरियड समझ लेती हैं, जबकि दोनों के अंदर काफ़ी अंतर होते हैं, काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। तो आप जब सतर्क रहेंगी, जब यह जान पाएंगी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो उसके बाद आप कुछ दिन के बाद जब प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी तो ज़रूर वह पॉजिटिव आएगा। अब बात करते हैं कि अब नॉर्मल अगर इम्प्लांटेशन होता है, अब नॉर्मल इम्प्लांटेशन कब होगा? जब यह इम्प्लांटेशन जो है वह यूट्रस या बच्चेदानी में नहीं हो करके कहीं और हो जाएगा। यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो होता है वह बच्चेदानी की तरफ ना आकर कभी वह ओवरी में चला जाता है, कभी वो फेलोपियन ट्यूब में ही रह जाता है और कभी वो बच्चेदानी को क्रॉस करके सर्विक्स में भी पहुंच जाता है। तो यह जो कंडीशन होती है इसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो यह जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है यह एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। तो आशा करती हूँ आपको जो सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन जो है उसके सिम्टम्स आपको पता लग गए होंगे, लक्षण आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर मिलेंगे नई मेडिकल इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।